अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा टेक्निकल यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज डेट है 15 मई 2020। तो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं कोरोना के बारे में, क्योंकि हम लोग यूएई में रहते हैं तो सबसे पहले हम यूएई के बारे में आपसे बात करेंगे। यूएई में इस वक्त जो है टोटल केसेस की तादाद जो है 21,084 है और रिकवर केसेस जो हैं 6,930 हैं और डेथ जो है 208 है। यानी आज 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 2 डेथ हुई है। ठीक है, बहरहाल डेथ की रेशो बहुत अच्छी जा रही है, मतलब बहुत कम है और ये अच्छी बात है कि कंट्रोल में है। यानी यूएई में कोरोना के बाद जो है कंट्रोल में है, क्योंकि यहाँ पर इलाज मुआवजे की सहूलतें भी ज़्यादा हैं और टेस्ट की पोजीशन भी ज़्यादा है और लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल में है। ठीक है, तो शहरों के अंदर जो थोड़ा नरम किया गया है, लॉकडाउन नरम किया गया है, लेकिन उसकी भी टाइमिंग है। ठीक है, रात को 10 बजे से लेकर तो सुबह 6 बजे तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती है। बाहर इफ्तारी का टाइम जो है थोड़ा ओपन होती हैं, दुकानें वगैरह ओपन होती हैं। तो इसी तरह वर्ल्ड में जो केसेस की तादाद है वो है 44,37,442। तो इसी तरह रिकवर जो हुए हैं वो 15,85,286 और डेथ की जो तादाद है वो है 3,02,025। ये डेथ की तादाद है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसमें बड़े बड़े कंट्री यूएसए, बरतानिया, इटली, फ्रांस, रशिया, तो ये ममालिक भी शामिल हैं। ठीक है, और यूरोप की कंट्रीज़ भी शामिल हैं, जिसमें स्पेन है, माल्टा है, तो ये यूरोप कंट्रीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद हम पाकिस्तान पर आते हैं। पाकिस्तान की जो रेशो है वो ये है कि टोटल केसेस की तादाद 35,788 है और रिकवर जो हुए हैं 9,698 हुए हैं और डेथ की जो तादाद है वो है 770। तो ये है करंट अफेयर के बारे में। उसके बाद आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे दूँ, यूएई में कंपनियों को क्लोज़ करने के लेटर मिल चुके हैं। दिसंबर से पहले वो अपने बंदे बाहर निकाल दें, यानी जो गैर मुल्की हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए और दिसंबर से पहले तमाम कंपनियां अपना काम क्लोज़ करना शुरू कर दें। तो कल से हमारी कंपनी ने भी क्लोज़ करना शुरू कर दिया है। उसमें जो कुछ इंडियन हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। ये मालूम नहीं टिकट कब होगा, वापसी कब होगी, ये मालूम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हमको टर्मिनेट कर दिया गया है और रूम में बिठा दिया गया है। पहले भी हम रूम में थे, तो अब जो है हम मतलब पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाई बैठे हैं। जो ही टिकटें मिलेंगी हम पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाएंगे और यूएई को हमेशा के लिए खुदा हाफ़िज़ कह देंगे और फिर हम अपनी रोज़ी के बारे में पाकिस्तान में जाकर सोचेंगे हमें क्या लाया अमल अख्तियार करना है। ठीक है, बहरहाल हमारी काफ़ी लाइफ जो है यूएई में गुजरी है, बहुत अच्छी गुजरी है। हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, अपने मुल्क में भेजा है, अपने बच्चों की तालीम पर खर्च किया है और अपने हालात बेहतरीन तरीके से चलाए हैं। ठीक है, अभी हम मुल्क में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ क्या सूरत हाल है। वहाँ अपनी रोज़गार का कोई सिलसिला शुरू करेंगे जिससे हमारे हालात बेहतर से बेहतर हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, वहाँ कुछ शोबों में तो अच्छी प्रोग्रेस है, लेकिन कुछ शोबे जो है बहुत पीछे जा रहे हैं, रोज़गार बंदा है। हमारा जो शोबा है इलेक्ट्रिकल का, उसमें भी हालात सही नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे कोई बिज़नेस का शोबा करते हैं या जॉब करते हैं बाहर पाकिस्तान पहुंचने के बाद। तो पाकिस्तान में जो पोजीशन है वो अभी तक तो मुस्तहकम है, लेकिन पिछले दिनों 2 दिन जो लॉकडाउन खोला गया या लॉकडाउन ओपन किया गया, उसमें जो सूरत हाल देखी गई बहुत बुरी थी। बहुत बुरी से मुराद ये है कि उसमें लोगों ने बहुत रश किया, हिफाजती तदबीर इख्तियार नहीं की, किसी ने मास्क नहीं पहने हुए थे, बच्चों को भी मार्केट में लेकर आए थे और ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। भाई, जब आपने ईद में कहीं जाना नहीं, ईद मिलने जाना नहीं, पार्टियां नहीं करनी, तो फिर किसको कपड़े दिखाने के लिए लेने आ रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए आए?
जी बच्चों के लिए, बच्चों ने इसका मतलब बाहर जाना है, तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो बच्चों को ही घर में रखना है, बच्चों को और बूढ़ों को ही घर में रखना है। उन पर ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपने मौत का सामान खुद कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट दोबारा हमें फिर कमरों में बंद कर दे। मेरे भाई जैसे यूएई में लॉकडाउन ओपन है, लेकिन उसमें तरीक़ाकार है, क़वानीन है। बच्चों को मार्केट जाने की इजाज़त नहीं है, बड़ों को भी मार्केट जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। घर में एक अफराद जाता है, वो शॉपिंग करके ले आता है। जब ईद पे आपने कहीं जाना नहीं है, ईद पढ़ने तक की इजाज़त नहीं है, किसी के घरों में आपने जाना नहीं, तो कपड़े काहे के लिए, किसको दिखाने के लिए? घरों में रहो, अपने आप को सेफ रखो और रोज़े रखो, नमाज़ें पढ़ो, घरों में रहो, मेहरबानी करो। पहले तुम 20 दिन कैद में रहे, अब दोबारा कैद में रहना चाहते हो ताकि गवर्नमेंट लॉकडाउन सख्त कर दे और ये छोटी मोटी शॉपिंग जो हो रही है ये भी ना हो। क्यों अपने तुम दुश्मन बने हुए हो मेरे भाई? और दुनिया में ये मशहूर हो रहा है कि पाकिस्तानी कौम जो है अपने आप को ज़लील करके खुश होती है। क्यों अपनी कौम और मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हो खुदा के लिए? अगर आपके वज़ीर आज़म ने अच्छे ऑप्शन लिए हैं तो उनको अच्छी तरह निभाने की कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं है उसकी लुटियाई डबो दो, पूरी दुनिया में उसका नाम ही बदनाम कर दो कि ये बंदे इमरान ने मरवाया है। मेहरबानी करो, अपने बच्चों को अपनी हिफाजत खुद करो। जब तुम नहीं रहोगे दुनिया कहाँ से रहेगी? आपको पता होना चाहिए, फैमिली का एक मेंबर अगर क्वारंटीन सेंटर में जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, घर वाले पूरे परेशान होते हैं। और हमारे पास मुकम्मल ना तो वैक्सीन है ना मुकम्मल इलाज है, बस हम टोने टमाने और टिकी टाफियों से इलाज कर रहे हैं, ठीक है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज़ है, आप रूम में रहें, बच्चों को रूम में रखें, ठीक है। तो ये रश ना करें बाज़ारों में, मार्केटों में, इसका ये ना करें कि क्योंकि ये ना तो नज़र आता है, वायरस ना तो नज़र आता है, ना दिखाई देता है, ना बोल के आता है मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। ये खामोशी से आता है और कई ख़ानदानों को ले डूबता है पल भर में। तो मेहरबानी करें, रूमों में रहें, घर में रहें, फासला बनाए रखें, किसी दोस्त को ईद पर घर ना बुलाएं, किसी दोस्त के घर मत जाएं, ईद नमाज़ पढ़ें और घर में रहें, बच्चों के साथ ईद मनाएं, ठीक है। ना नमूद नुमाइश करें, ना शॉपिंग का टाइम मिलता है तो करें, नहीं मिलता तो ना करें, कोई परवाह नहीं है। अगर एक ईद कपड़ों के बगैर गुजर जाएगी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेहरबानी करें। तो उसके बाद आज की जो इलेक्ट्रिकल टिप है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कल हमने प्रोग्राम शुरू किया था कि हमारा जो मेन बोर्ड है हमने उसकी तैयारी की थी। अभी फिटिंग 3 किस्म की होती है, घर में जो फिटिंग होती है या वायरिंग होती है वो 3 किस्म की होती है। जो एक है अंडरग्राउंड वायरिंग बेस्ट है, सबसे बेहतरीन वायरिंग जो है वो अंडरग्राउंड वायरिंग है। उसके बाद ओपन वायरिंग आती है। ओपन वायरिंग में आजकल जो प्लास्टिक की ट्रंकें आ रही हैं, प्लास्टिक की ट्रंक आ रही है छोटी सी, वो भी बहुत अच्छी है, वायरिंग के लिहाज से बहुत टॉप की है वो। उसके बाद एक पाइप वायरिंग है, पाइप वायरिंग तो बेकार हो चुकी है, उसको कोई आज पसंद ही नहीं करता है, ठीक है। बहरहाल ये 2 वायरिंग जो है, वायरिंग हमारे अंडरग्राउंड और वो डक्टिंग वाली वायरिंग है वो बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, बोर्ड के आगे जो काम आपने शुरू करना है, अच्छा बोर्ड के अंदर जो है 2 अर्थ बार लगी होती हैं, उन अर्थ बार में एक अर्थ की होती है और एक जो है वो न्यूट्रल की होती है। तो आपने 2 पाइपलाइन डालनी है, इंची की, आधी की नहीं डालनी, इंची की डालनी है। इंची की डालनी है फर्स्ट रूम तक, जो मेन कमरों तक जानी है वो आप इंची की डालें। और जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है, फ़ैन तक जानी है, लाइट तक जानी है, या डिस्ट्रीब्यूशन जो है यानी मेन बोर्ड से जो रूम का बोर्ड है या आपके किचन का बोर्ड है उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फ़ैन के लिए होगी, लाइट के लिए हो गई, ठीक है, या दूसरे को फनूस वगैरह के लिए हो गई या साकट के लिए होगी, वो आप पौने की डालें, मुश्किल नहीं है। लेकिन मेन लाइन जो डालें वो 1 इंच की डालें, ठीक है। ये लाइनें आपने उस वक्त डालनी है जब प्लस्तर ना हुआ हो। अच्छा, ये लाइनें आपने डाल दी, लाइनें डालने के बाद आप केबल डालने का प्रोग्राम है। सबसे पहले आप अर्थ बोर करें अपने बोर्ड के नज़दीक, कहीं भी जैसे हम नलके का बोर करते हैं ना, ऐसा बोर करें, कम से कम 20 फुट करें।
उसके बाद अर्थ केबल लें, अर्थ केबल होती है येलो ग्रीन, वो ले लें। उसके साथ एक बस बार जो कापर होता है, कापर की बस बार, उसमें होल करके उसको ट्विस्ट करें। ट्विस्ट करने के बाद उस बोर के अंदर डाल दें, वो पानी तक पहुंचनी चाहिए। पानी तक पहुंचने के बाद कोयला छोटे छोटे पीस करके वो भी डाल दें। उसके बाद आप टेस्ट करें। टेस्ट करने का क्या तरीका है वो इलेक्ट्रीशियन को मालूम है, ठीक है। उसको टेस्ट करें। टेस्ट करने का तरीका क्या है कि आप एक टेस्ट लैंप ले लें। टेस्ट लैंप लेके एक केबल जो है आप फेस में लगाएं और एक केबल आप उस अर्थ पॉइंट पे लगाएं। आपका अगर बल्ब जल जाए तो समझो आपका अर्थ प्राप्त है, अगर ना जले तो फिर थोड़ा डीप ले जाए, ठीक है। उसके बाद आप मिट्टी से उसको दबा दें और पाइप के ज़रिए उसको अपने मेन बोर्ड के अंदर ले जाएं और उसका जो मेन अर्थ पॉइंट है उसके अंदर टच कर दें, उसके साथ नट बोल्ट कर दें, ठीक है। ये हो गया आपका अर्थ पॉइंट। उसके बाद आप केबल डालनी शुरू कर देंगे। केबल डालने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आप हर जो आपका बोर्ड है, जितने कमरों के बोर्ड हैं, जितने बोर्ड हैं, उन सब के न्यूट्रल अलग अलग लेके जाएं। न्यूट्रल और फेस का जो है रेड कलर होता है और न्यूट्रल का जो है वो आपका ब्लैक कलर होता है। और एक अर्थ वायर मेन डाल दें हर बोर्ड में, ठीक है। हर बोर्ड में जो आपके कमरों के अंदर बोर्ड हैं, उन बोर्ड के अंदर एक अर्थ वायर उस तक पहुंचा दें, ठीक है। बेशक लूप करते जाएं, वहाँ तक पहुंचा दें और वहाँ जाकर उस बोर्ड के अंदर किसी पॉइंट पर जाकर लगा दें, यानी वो अर्थ पॉइंट बना लें। अर्थ पॉइंट बनाने के बाद आपकी जो केबलें लाइट को जाएं, जो केबलें बल्ब को, पंखे को जाएं, उनमें भी अर्थ वायर डालना पड़ेगी आपको। एक रेड और ब्लैक डालेंगे, यानी मेन बोर्ड तक आपकी जाएगी 729, ठीक है। और उससे आगे जो जाएगी वो 329 जाएगी, लेकिन अर्थ की केबल भी 329 होगी, ठीक है। आप 2-3 रोल ले लें, रोल जो है वो ले लें केबलों के, अर्थ का भी ले लें, यानी ग्रीन और येलो भी ले लें और रेड और ब्लैक भी ले लें, 329 के भी ले लें, 729 के भी ले लें। वो आपकी विजिबल जो लगेगी, ठीक है, वापस नहीं तो वापस भी हो जाती है, जो बच जाएगी वापस हो जाएगी। जितनी नाप के मुताबिक आप केबल ले लें। केबल डालने के बाद आप उनको ट्विस्ट मत करें, जो होते हैं ना इलेक्ट्रीशियन उसको ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट ना करें और जॉइंट भी मत लगाएं, दरमियान में जॉइंट ना लगाएं, बल्कि केबल को डायरेक्ट पॉइंट के अंदर लेके जाएं, ठीक है। दरमियान में जॉइंट नहीं होना चाहिए। जॉइंट होने से ये होता है कि वो स्पार्क हो जाता है और केबल जल जाती है। अच्छा, जो मैंने 2 पाइप डालने की कहा था, एक पाइप आप एसी के पॉइंट पर लेके जाएंगे, 1 इंच का एक पाइप आप एसी के पॉइंट पर लेकर जाएंगे। दूसरा पाइप जो आप मुकम्मल वायरिंग में, मुकम्मल रूम में घुमा देंगे, ठीक है। एसी की केबल जो आपने लगानी है न्यूट्रल डायरेक्ट ELCB में लगानी है और जो फेस है उसको CB में लेकर जाना है। जो आपने 30 एम्पेयर या 40 एम्पेयर का लगाया है, एसी का स्विच लगाया है, उससे फिर आगे लेकर जानी है, यानी सिंगल पोल जो है उससे लेकर जानी है। एसी का पॉइंट आपका अलहदा होना चाहिए। उसके बाद आपके मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो पॉइंट हैं वो भी अलग अलग होंगे। मिसाल के तौर पर एक बोर्ड है कमरे का, उसका पॉइंट अलग जाएगा, दूसरे कमरे का उसका पॉइंट अलग जाएगा, तीसरे का। इसी तरह आप जो है स्विच पर भी मार्किंग कर दें, जो CB है उनके ऊपर भी मार्किंग कर दें, ये कौन कौन से बोर्ड को जा रही है, कौन कौन से एरिए में जा रही है। इससे ये होगा कि आपको निशानदेही हो जाएगी आपका कौन सा एरिया किधर है। फिर आप एक पर्ची लिखकर, यानी रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, उसमें निशान मार्किंग भी कर दें। जो आप केबल डाल रहे हैं, केबल के एक सिरे पर भी मार्किंग कर दें, ऐसे कट के निशान लगा दें, यानी कटर के साथ। अगर 1 है तो 1 लगा दें, 2 है तो 2 लगा दें, 3 है, इस तरह सर्किट बनाते जाएं। जब ये सर्किट बन जाएंगे, याद रहे कि आपके हर सर्किट का न्यूट्रल अलग होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप किसी कमरे में कोई पावर प्लग लगाते हैं, इस्त्री लगाते हैं या हीटर लगाते हैं तो आपकी लाइट डिम हो जाती है। उसकी वजह यही है कि आपके न्यूट्रल एक ही होती है सबकी, तो न्यूट्रल अलग अलग जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके अगर 7 सर्किट हैं तो आपकी 14 से 15 केबलें जाएंगी जो हर बोर्ड तक जाएंगी। पाइप अगर आपका मोटा होगा, इंची का होगा, तो वो बराबर तक जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं उनमें नहीं जा रही हैं तो बेशक एक और डाल दें, एक और डाल दें, वो मुश्किल नहीं है। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने फिटिंग कर दी है अंडरग्राउंड
ابھی کیبل آپ بعد میں ڈالنا چاہتے ہیں تو مین جو لائنیں ہیں ان میں آپ سٹیل وائر یا روپ ڈال دیں، رسی ڈال دیں، تاکہ کیبل ڈالتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ جب کیبل ڈالیں گے یاد رہے کہ کیبل میں جوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، کیبل کسی پائپ کے اندر لوز نہیں ہونی چاہیے، کھینچ کے دیکھ لیں تاکہ اندر رنگ نہ بنے ہوئے ہوں۔ رنگ بننے سے یہ ہوتا ہے وہ ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے اور آپ کیبل گرم ہو جاتی ہے اور اندر کیبل جل جاتی ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری ٹپس ہے فٹنگ کے بارے میں۔ ابھی آپ اس کے بعد ہم آپ کو بٹن کیسے لگانا ہے، سرکٹ کیسے بنانا ہے، سب کچھ بتائیں گے۔ یہ ہم نے پائپ ڈال دیا اور کیبل ڈال دی، اس کے بعد ہم آپ کو سوئچ کنیکشن بتائیں گے، سوئچ کنیکشن کیسے کرنے ہیں اور کنیکشن کرنے کے بعد آپ نے ان کو فٹنگ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الیکٹریکل ٹپس تھی۔ تو اس سے پہلے ہم نے کرونا کے بارے میں بتایا آپ کو، تو مہربانی کریں کرونا کے بارے میں حفاظتی تدابیر اپنائیں، SOP جو گورنمنٹ نے دی ہیں ان کو اپنائیں، تاکہ دوبارہ یہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں۔ 2 دن میں بہت زیادہ ریشو آئی ہے پاکستان میں کیسز کی، ٹھیک ہے۔ تو آج اتنا ہی الیکٹریکل ٹپ کے بارے میں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور کامنٹس دیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو یہ تمام کام کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔